हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल से एक ऐसा चैप्टर। डिविजिबिलिटी रूल एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। इससे लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल हुआ या एसएससी सीएचएसएल या आपका एमटीएस। इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। पहले क्या कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल में आपका पहले हमको पढ़ना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए 2 का आपका 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10 और 11 का, है ना। इस तरीके से हमको ये सारे रूल्स देखने होते हैं। 2 का आपका 2 का रूल क्या कहता है, 2 के रूल में आपको 2 का रूल कहता है कि जिसका इवन नंबर आपका क्या हो, इवन नंबर 2 का रूल ये कहता है कि इकाई का अंक आपका इवन नंबर होना चाहिए, यानी आपका 2 होना चाहिए, 4, 8, 10, 12 ये आपका इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट का इकाई का अंक आपका इवन नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं 3 का। 3 में क्या है, 3 में आपका, चलिए पहले देख लेते हैं, हम यहाँ से देखते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं अपनी रूल ऑफ 2 के रूल में क्या कहता है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर, यानी कोई भी लास्ट की इकाई का अंक है, कोई भी जैसे संख्या दी है या आपको कोई भी नंबर्स दिया है उसको आपको भाग देना है बड़े से बड़े संख्या में 2 का। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये 2 से भाग जा सकता है या नहीं जा सकता, ये डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे आप, उसके लास्ट का इकाई का अंक चेक करेंगे कि वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो इसको ऐसे समझते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका 7 दिया है, 4 और 6, 0, 2, 5, 6। अब इसमें आप चेक करेंगे कि आपका इकाई का अंक अगर आपका इवन नंबर है, इकाई के एक अंक में आप भाग देते हैं, इवन नंबर है, तो उसमें पूरा भाग आपका चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक इवन नंबर है, तो इसमें आपका 2 का भाग आराम से चला जाएगा पूरा, है ना। अब इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम दूसरे एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पे 1, दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए यहाँ पे 1, 3, 4, 2, 7, 9, है ना। इसमें इकाई का अंक देखेंगे हम, इकाई का अंक हमारा 9 दे रहा है कि ये एक हमारा कैसा नंबर है, ये एक हमारा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में कभी भी हमारा 2 का भाग नहीं जाता, तो ये हमारी डिविजिबल नहीं है 2 से, है ना। आया डिविजिबल 2 का रूल समझ में। तो सिंपल सा बस इतना याद रखिए कि आपका जो भी लास्ट का इकाई का नंबर आपका इवन नंबर होता है, वो 2 से भाग उसमें चला जाता है। और ये 2 जो है वो जो 2 है वो अपने साथ साथ 4 को भी लेके आता है ना, 4 को भी लेके आता है, प्लस 8 को भी लेके आता है। तो ये तीनों के रूल्स कॉमन सेम होते हैं। 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल हम आपको यहीं बता देते हैं। 4 का रूल कहता है कि 2 की पावर 2 कर देते हैं, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना, 2 × 2 आपका 4 हो जाता है ना। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो 2 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, यानी लास्ट की 2 डिजिट में अगर आपका भाग चला जाता है तो वो पूरी डिविजिबल हो जाती है। यानी मान लीजिए 20 है या फिर आपका 16 है या 24 है ना। ये भी जो भी संख्या है, लास्ट की इकाई का अंक देखते हैं, लास्ट के 2 अंक देखते हैं हम। अगर ये दोनों अंक आपके 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो ये आपके 4 से डिविजिबल हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एग्जांपल। तो इसमें आप देखिए, हम यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट 5, 6 में अपना भाग दे के देखेंगे 4 का, तो 4 का भाग देंगे, है ना, इस तरीके से। तो 4 एकम 4, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, 6, 4 चुक्को 16, है ना, 4 चुक्को 16, 0 बचेगा।
तो ये पूरा के पूरा भाग चला गया आपका। तो ये क्या है, डिविजिबल है 4 से, है ना। इसी तरीके से हम दूसरा समझते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5। अब हम इसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 4 5। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 4 से भाग इसको लास्ट के 2 डिजिट में। तो 4 1 जा 4 हो गया आपका, भाग करोगे तो 0 आ जाएगा। 5 4 1 जा 4, 5 आता नहीं तो 4 लेंगे तो कितना 1 रिमाइंडर बच रहा है आपका। तो ये आपकी 4 से डिविजिबल नहीं है। आया समझ में आपको 4 का रूल। इसी तरीके से हम 8 का रूल देखते हैं। तो 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है पूरी तरीके से, यानी पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो वो 8 से डिविजिबल है आपकी। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमको एग्जांपल दिया है 5 4 7 3 2 0, है ना। तो इसके लास्ट के हम 3 डिजिट को इनको चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 8 3 2 0, 8 चुक को 32 होता है ना। यहाँ पे 0 और ये 0, तो ये हमारा 0 0 बच गया है। तो ये हमारा पूर्ण रूप से विभाजित है, यानी डिविजिबल है हमारा, है ना। अब हम इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। तो मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7 5 6 1 8 1 6, है ना। ये वाला एग्जांपल देखते हैं हम। तो इसमें क्या है कि 8 से भाग देंगे इसमें, तो लास्ट के 3 डिजिट, सिर्फ ओनली लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। 8 1 6, तो 8 एकम 8, है ना, 0। यहाँ पे 2 संख्या एक साथ लेंगे तो यहाँ 0 लिख देंगे। 16, तो 8 2 जा 16, आया समझ, ये 0। ओके, ये पूरा के पूरा डिविजिबल है। अब इसी तरीके से हम अगर इसका एक और समझाते हैं आपको, इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6 3 3 6 4 1 0। इसके लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे हम, आप यहाँ पे 8 4 1 0, है ना। अब इसको हम चेक करते हैं, तो 8 के पहाड़े में 41 नहीं आता, 40 आता है। कितनी, 8 5 40, कितनी टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। कितना, 1 बचा, तो 0। 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो ये डिविजिबल नहीं है। आया समझ में। देखिए कितनी शॉर्ट मेथड है, आपका टाइम भी बचेगा और आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब इसी तरीके से हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जिसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है 8 से, है ना। एग्जांपल है 6 9 4 4 7 2 8, है ना। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, 6 9 4 4 7 2 8। अब इसका रिप्लाई, आप ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, किससे, आपको 8 से बताना है। 8 से डिविजिबल है या नहीं, है ना। 8 से डिविजिबल करके आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर। अब उसके बाद हम देखते हैं रूल ऑफ 3 का, डिजिटल सम। मतलब रूल ऑफ 3 क्या बोलता है, डिजिटल सम, यानी हम किसी भी संख्या का डिजिटल सम मीन्स होता है कि उसको जोड़ने पे या तो 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए आपका, या 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, या फिर 9 आना चाहिए। इसको हम 2 मेथड से करते हैं, या तो आप उसको जोड़ के कर लो, या फिर आप उनको जोड़ के काट के उस तरीके से कर लो, चेक नंबर करके, नंबर को चेक करके। ये सबसे शॉर्ट मेथड होती है, चेक नंबर चेक करके करोगे, ये एक ट्रिक की तरीके से है, तो फटाक से आप इसका आंसर ले आते हो। तो आप हमको पहले आप मेथड बताएंगे कि प्लस करके इसको कैसे करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, कौन सा लेते हैं, 4 2 3 1 2 9 6 1 8। ओके, तो इसको हम पहले प्लस करके देखते हैं। तो 4 + 2 + 3 + 1 + 2 + 9 + 6 + 1 8, यहाँ पे प्लस आएगा। हाँ, ओके।
प्लस है ये आपका। तो 4 2 6, 6 3 6 3 9 10 11 12, 12 और 9 12 और 9 12 और 9 कितना होगा आपका 21, है ना। 21 के बाद आपका 6 प्लस करोगे 21 में, तो उसके बाद आपका 6 प्लस करोगे तो 27 हो जाएगा। 27 प्लस 1 कितना होगा, 27 प्लस 1 होगा आपका 28। 28 में आप अगर 28 में अगर 28 में आप सॉरी ये पूरा कट हो गया, इसको हम फिर से समझते हैं इस तरीके से कि ये देखिए एग्जांपल लेते हैं हम 4 + 2 + 3 + 1 + 2 2 + 9 + 6 + 1 + 8 इस तरीके से, है ना। तो आपका 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 + 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 12 हो गए, 12 और 9 21, 21 21 और 6 27, 27 और 1 28, 28 और 8 कितना होगा आपका 36। इस 36 को भी आप तोड़ के जोड़ दीजिए, 3 + 6 करके ये 9, यानी ये 3 से डिविजिबल है। देखिए ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाती है, इसलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक के द्वारा करिएगा आप, है ना। ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी इजी आप सेकंड में सवाल को उड़ा देंगे, है ना। इसी को ट्रिक से करते हैं हम। 4 2 3 1 2 9 6 1 8, ओके। इसको हम ट्रिक से करते हैं, तो ट्रिक से 4 और 2 कितना हुआ है 6, है ना। 3 से 3 1 2 3 9 6 1 और 8 9 हो गया, ये हमारा डिविजिबल है, ओके। आया समझ। अब इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए हमने लिया दूसरा एग्जांपल आपके लिए 3 1 5 4 5 3 6 1 2, है ना। तो इसको हम चेक करते हैं ट्रिक के द्वारा ही। तो 3 इसको चेक करते हैं हम पहले। 5 4 9 5 1 6 1 5 6 और ये 9 6 1 2 3, ये भी आपका डिविजिबल है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो एग्जांपल आप लिखिएगा, इजी एग्जांपल क्वेश्चन एक आप लिखिएगा। इसको ऐसे समझिए, इसको आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, है ना। क्वेश्चन लिखिए आप, जिसका आंसर आपको हमको कमेंट में करके दिखाना है। 4 1 1 5 4 3 2 1 1 5, ओके। इसको आपको डिविजिबल किससे करना है, 3 से डिविजिबल करके बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, डिविजिबल रूल ऑफ 6। किसका रूल, डिविजिबल ऑफ रूल 6, यानी 6 का रूल कहता है कि जो संख्या आपकी 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, यानी जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, तो वो आपकी 6 से भी डिविजिबल होगी। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जांपल आपका ले लिया हमने, मान लीजिए एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। के का मान ज्ञात कीजिए जिससे के 5320 के 6 से विभाज्य हो, यानी 6 से विभाज्य हो। तो एक तो आपका के है 5320 के, है ना। अब इसको हमको बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो 6 का डिविजिबल का रूल क्या कहता है आपका, जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी। तो 2 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल कहता है कि आपका जो लास्ट का नंबर है वो आपका इवन होना चाहिए,
है, सॉरी हाँ इवन होना चाहिए। तो इवन में आपका कितना कौन सा के मान पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है ना। तो पहले हम 2 रख कर देखते हैं, है ना, की जगह पे पहले हम 2 रख के देखते हैं। तो 2 5 3 सॉरी हाँ 2 0 6 और 2। तो ये 2 का रूल कहता है कि इकाई का अंक इवन होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, है ना। इसमें ये हो गया। अब फिर उसके बाद अब 3 का रूल, अब हम इस पे 3 का रूल अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि जो 2 से और 3 से दोनों से अप्लाई होगा वही तो 6 से होगा ना। तो अब ये 2 से तो डिविजिबल है, बट इसको 6 से भी डिविजिबल होना, सॉरी 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो 3 का रूल कहता है कि इसका जोड़ने पे 3 आना चाहिए, जोड़ने पर 3 आना चाहिए, जोड़ने पर 3 आना चाहिए, और प्लस करने पर 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 9 आना चाहिए। तो हम अब इसको देखते हैं। तो क्या क्या लिया था हमने, 2 5 3 2 6 सॉरी 0 6 2, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 5 2 5 कितना होगा 7 2 9, ये डिविजिबल हो गया, है ना। 3 डिविजिबल है और 6 ये आपका डिविजिबल हो गया, बट आपका 2 बच गया, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, इसी तरीके से हम अब इसमें 4 के मान की जगह पर 4 रख के देखते हैं। तो अगर 4 रखते हैं के की जगह पर 4 5 3 2 0 6 4, तो ये 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा, ये इवन नंबर है। अब हम इसको चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 5 कितना होगा 9 3 2 2 4 6 6, ये आपका 3 से डिविजिबल है, यानी ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 4 आंसर आएगा हमारा, है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन समझते हैं। उस सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या 3 2 8 1 के 6 में के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। यानी इस संख्या को हमको चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं 6 से। तो 6 का रूल क्या कहता है, जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी हो। तो हम इसको चेक करते हैं पहले 2 से। तो 3 2 8 1 के 6, है ना। तो ये इवन नंबर है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है। अब हमको इसको 3 से डिविजिबल करना है। तो हम इसमें यहाँ पे कौन सा मान रख सकते हैं कि के मान की जगह पर ये 3 से भी डिविजिबल हो जाए। तो 3, है ना, 8 और 1 9, ये हो गया। 6 आपका कट जाएगा, बचा क्या आपका 2 और के बच गया। तो यहाँ पे 2 + 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 2 प्लस आप अगर यहाँ पे 4 रखते हो तो ये आपका 6 आ जाता है ना। उसके बाद 2 प्लस अगर आप यहाँ पे 7 रखते हो तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो ये वाली संख्या है आपकी डिविजिबल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 9 रखते, सॉरी यहाँ पे आप 8 रखते हो तो ये 10 हो जाएगा, तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा। तो 9, इसका बड़ा मान क्या होगा। एक आपका उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटा मान, सबसे छोटा कौन सा होगा आपने 1, और सबसे बड़ा कौन सा होगा 7। ओके, तो आप इसी तरीके को 7 और 1 और 7 को प्लस कर दोगे, 1 और 7 को प्लस करोगे तो आंसर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा आपका 8 आएगा, आंसर आपका 8 आ जाएगा। ओके, हम चलते हैं अब दूसरे रूल पर। अपने दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 क्या कहता है, रूल ऑफ 7 और 13 रूल सेम होता है।
सेम होता है आपका ये। तो इसमें 7 का रूल कब अप्लाई होता है, स्मॉलेस्ट संख्या पर, है ना। और 13 का रूल होता है जो लार्जेस्ट संख्या यानी बड़ी संख्या होती है उस पर अप्लाई कर सकते हैं आप। और 7 का रूल कहता है कि हम अगर संख्या हमको जो भी संख्या दी है उसके लास्ट इकाई अंक को हम 2 गुना कर दें हैं तो हमको उससे पता चल जाता है कि ये आपकी 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसको रूल को लगा के देखते हैं। मान लीजिए हमारी कोई संख्या, हम एग्जांपल लेते हैं 213 तो इसके इकाई को अंक को हम करके देखते हैं तो ये 14 आ गया। 14 में से हम अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ 9 बचेगा हमारा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा, है ना। तो इसको हम इसी तरीके से करके देखेंगे। 199 आ रहा है हमारा। 199 को हम फिर से करके देखेंगे। 199 को हम यहाँ से 119 और इकाई के अंक को हम 2 गुना कर देंगे यानी 9 दूनी 18 कर देंगे तो हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये कितना हुआ हमारा, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। ओके, आया समझ में। अब इसी प्रकार से हम 7 से और 13 से चेक करेंगे। मान लीजिए हमें कोई संख्या दी है 6, कोई एग्जांपल लेते हैं 613429। इसके हम 3 के पेयर बना लेंगे। एक 3 का पेयर ये बनाएंगे, एक 3 का पेयर ये बनाएंगे। अगर इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करने पे हमारा 184 आएगा। इसको हम पहले 7 से चेक करते हैं, उसके बाद हम 11 से चेक करेंगे, फिर 13 से चेक करेंगे। ओके, तो हम 7 से चेक करते हैं इसको। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है। 14 हमारा 2 बच गया, सॉरी 4 बच गया और यहाँ पे 4 है हमारा। तो चार्जिंग 42 होता है हमारा। चार्जिंग 42 हमारा 2 रिमाइंडर बच गया तो ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। 11 से डिविजिबल के लिए हम 11 का रूल लगाते हैं, 11 से भाग देते हैं तो 11 एकम 11 हो गया। बचा कितना, 7 और ये 4 है तो 6 टाइम्स में 66 आएगा आपका रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा 8। और ये भी 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब आप 13 से डिविजिबल का रूल आप लगा के दिखाइएगा हमको। 13 से इसमें भाग दे के दिखाइएगा। कमेंट में आंसर आपका कितना आता है, ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। आप इस आंसर करके हमको बताइएगा ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। कमेंट में इसका आंसर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का देखते हैं हम। और वीडियो देखने थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो ट्रिक वाली क्लासेस आपको मिलती रहें, है ना। बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।